हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आपको एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो यूपीडीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे मैम फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़ा दीजिए, तो आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैराथन क्लास कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एज वेल एज इज। ऑप्शन ए क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन बी रिलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन सी ऑल्टरनेटिव कंजक्शन, ऑप्शन डी एडवर्सेटिव कंजक्शन। जो एज वेल एज है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब जो होते हैं ये सब हमारे क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। सेकंड है एडवर्सेटिव क्लॉज आर। ऑप्शन ए व्हेन राजन केम हियर आई वॉज स्लीपिंग। जब राजन यहाँ आया मैं तो सो रहा था। वी ऑल्थरो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। सी आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जब तुम लौटोगे। और ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो जो एडवर्सेटिव क्लॉज है तो ये तीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसमें वैन दे रखा है, इसमें ऑल थ्रो और यट दे रखा है, इसमें भी वैन दे रखा है। ये सब हमारे कौन से क्लॉज होते हैं? एडवर्सेटिव क्लॉज होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी जो तीनों ऑप्शन है ये हमारे एडवर्सेटिव क्लॉज के हैं और राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से जो करेक्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। उसने कहा कि पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। ऑप्शन बी सी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई। उसने कहा कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी सेज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। वह कहती है कि पक्षी आसमान में या आकाश में उड़ते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है सी सेड दैट द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। उसने कहा कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, सी सेड दैट, क्योंकि ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब या पास्ट में दे रखी है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच भी या पास्ट में होगी, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच। इसमें से कौन सी है? तो दिस, दीज, नाउ और ऑल द एबव। तो ये सब हमारे डायरेक्ट स्पीच है। दिस का डेट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, इसलिए ये तीन ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका डी ऑल द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या पूछा है? इनडायरेक्ट स्पीच। ऊपर वाले में आपसे डायरेक्ट स्पीच पूछा था और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है। तो ऑप्शन ए डेट, तो दिस का डेट हो जाता है, दीज का दोज है और नाउ का देन हो जाता है, और यहाँ पे डेट दे, दिस डे का डेट दे हो जाता है, ऑल द अबव। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये सब चेंज हो जाते हैं, डेट, डोज और डेट, दे, ये सब आपके क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, काइंड्स ऑफ द सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में काइंड्स में क्या क्या होता है? टाइम, पर्पस, कंडीशंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनमें टाइम भी होता है, पर्पस भी होता है, उद्देश्य भी होता है, उसकी शर्तें भी होती हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7, सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर। ऑप्शन ए एज लॉन्ग एज, ऑल थ्रो, ऑप्शन सी एज इफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनमें एज लॉन्ग एज, ऑल थ्रो, एज इफ, ये तीनों आते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। एक पिक्चर कंपोजिशन के प्लान, गुड प्लान में क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन,
ऑप्शन बी बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, ऑप्शन सी कंक्लूजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो हमारी पिक्चर कंपोजिशन करती हैं उनमें ये तीनों चीजें होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गाइडलाइंस फॉर द डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर। वर्णनात्मक चित्र संरचना के लिए दिशा निर्देश है। ऑप्शन 1 स्टडी द पिक्चर केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स। पिक्चर का ध्यानपूर्वक अध्ययन को विशेषतः विस्तृत विवरण पर ध्यान दें। ऑप्शन बी नाउ विडेन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर। अब पूरे पिक्चर को खींचने के लिए ध्यान का विस्तार करें। ऑप्शन सी द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉजेस एंड द रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर। निष्कर्ष कारणों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारी गाइडलाइन फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन होती है उनमें ये तीनों चीजों को ध्यान रखा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शन ए 2 टाइप्स, 3 टाइप, 1 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप। तो जो हमारे लेटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जिसे हम हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 टाइप्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 का 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर में क्या क्या कंटेंट होता है। ऑप्शन ए हेडिंग, ऑप्शन बी ग्रीटिंग, ऑप्शन बी बॉडी ऑफ लेटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों चीजें होती हैं कंटेंट में एक अच्छे लेटर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हु विल सेज टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। तो इसमें क्या है, ये डेफिनेशन दे रखी है आपको। कौन कहेगा सिखाने के लिए हमें अपने काम के शुरुआती बिंदु के रूप में पहले से ही जो अनुभव प्राप्त है उसका उपयोग करना चाहिए। तो जो आपकी ये डेफिनेशन है ये किसके द्वारा कही गई है, रायवन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द पॉपुलर फॉर्मेट आर। क्या पॉपुलर फॉर्मेट है। हार्वर्टन अप्रोचेस, मॉरिसन अप्रोचेस, इवैल्यूएशन अप्रोचेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो अप्रोचेस है ये पॉपुलर अप्रोचेस हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्री एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों चीजें आती हैं टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है 15। बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सी कंपाउंड सेंटेंस, डी मिक्स सेंटेंस। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। तो इसमें पूछा गया ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसमें डेट का यूज हो रहा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डेट का यूज होता है और 2 सेंटेंस को हम ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 वो 17। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो हमारे टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा 18। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। सब टेंसों के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 टाइप्स होते हैं हर टेंस के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है 20। पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू। पास्ट टेंस को कितने भाग में डिवाइड किया गया। ऑप्शन ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों पास्ट के टाइप्स हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू। फ्यूचर टेंस को कितने में डिवाइड किया गया। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी।
तो ये तीनों फ्यूचर के टाइप्स है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन? कंजक्शन के कितने काइंड्स होते हैं? तो कंजक्शन के हमारे 2 काइंड्स होते हैं। इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 2 काइंड, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। नेक्स्ट है हमारा 25। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर क्यूमुलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल ऑफ दीज। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ये तीनों टाइप से होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है 26। फिल द प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी विल कम एन आवर, एट, टू, इन, ऑफ। राइट आंसर इन हो जाएगा, वी विल कम इन एन आवर। नेक्स्ट है हमारा 27। द बस वाज पासिंग अ टनल, इन, थ्रो, अपॉन, फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थ्रो। द बस वाज पासिंग थ्रो अ टनल, जो बस है वो टनल से पास हो रही है। नेक्स्ट है ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट, वह एलिजिबल नहीं है पोस्ट के लिए। तो इसमें क्या लगाएंगे? ऑन, एट, फॉर, इन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट है हमारा 29। fill in the blanks in the following sentence with the appropriate coordinating conjunction. He is very poor, वह बहुत गरीब है। He is happy, वह खुश है। तो as well as for, yet, neither। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी yet। He is very poor, वह बहुत गरीब है फिर भी वह खुश है, yet he is happy। नेक्स्ट है 30। सुब्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट वट आल्सो जेंटल इज, मिक्स, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपाउंड। नॉट ओनली वट आल्सो जो यूज होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। द न्यूज ऑफ इज कमिंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए द न्यूज ऑफ डेट ही विल बी नॉट कम इज ट्रू। बी द न्यूज डेट ही विल बी कम इज नॉट ट्रू। सी द न्यूज डेट ही विल कम इज नॉट ट्रू। डी द न्यूज इज ही विल कम इज नॉट ट्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द न्यूज डेट। किसका यूज करेंगे हम? डेट का यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें डेट का यूज करेंगे। द न्यूज इज डेट ही विल कम इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट है 32। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। व्हेन द सनसेट वी रिटर्न होम, जब सूरज छिप गया हम घर लौट गए। तो ऑप्शन ए द सनसेट एंड वी रिटर्न होम। ऑप्शन बी द सनसेट्स एंड वी विल रिटर्न होम। ऑप्शन सी द सनसेट एंड वी रिटर्निंग होम। ऑप्शन डी द सनसेट्स एंड वी रिटर्न होम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द सनसेट एंड वी रिटर्न होम। नेक्स्ट है हमारा 33। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। ऑप्शन सी बाइलिंगुअल मेथड। ऑप्शन डी स्ट्रक्चरर कम सिचुएशन अप्रोच एंड मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। नेक्स्ट है 34। द स्ट्रक्चरर अप्रोच रिलेटेड वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए और बी। और ऑप्शन डी लेटर पैटर्न। तो जो हमारी स्ट्रक्चर अप्रोच होती है वो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों पर आधारित होती है। तो ऑप्शन सी वो थे और भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 35। एग्जेक्टिव ऑफ डिफर इस डिफर का एग्जेक्टिव क्या होगा? डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली, नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिफरेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारा 36। What are the two productive skill? लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग और लिसनिंग रीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारे टू प्रोडक्टिव स्किल होती हैं बोलना और लिखना। लिसनिंग हमारा रिसेप्टिव स्किल होता है और प्रोडक्टिव स्किल होती है हमारे स्पीकिंग और राइटिंग। इसमें आंसर ए नहीं आएगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल प्रीपोजिशन करनी है। इसमें कौन सी आएगी? द बुक्स आर
डैश द टेबल, ऑन, अपॉन, इन, फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन द टेबल। जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा 38, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करनी है। डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना डैश द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास, ऑन, अपॉन, फॉर, एमंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमंग, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उसके लिए जब ज्यादा, दो से ज्यादा लोग होते हैं, दो या तीन से ज्यादा, तो हम एमंग का यूज करते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर एमंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट है 39, वी हैव वॉन द मैच, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, पूछा ये किस टाइप का सेंटेंस है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, नॉट नहीं लगा, इंटेरोगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है ना क्वेश्चन मार्क लगा है। पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव ही की सारे रूल्स फिट हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है 40, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। नॉट लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, नकारात्मक वाक्य होगा, तो ऑप्शन ए नेगेटिव राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। राजन इज क्लेवर, राजन आर क्लेवर, राजन क्लेवर, ऑल ऑफ दी। तो राजन इज क्लेवर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजन एक पर्सन है तो आर का यूज हम कर नहीं सकते, इसलिए इसका यूज होगा। नेक्स्ट है 42, विच टाइप ऑफ टीएलएम कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग में हम किस टाइप की टीएलएम का यूज करते हैं, कलर, फूड, फ्लावर, ऑल ऑफ दी। तो हम इंग्लिश टीचर में हर टाइप की टीएलएम का यूज कर सकते हैं, कलर का भी, फूड का भी, फ्लावर का भी। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर फाउंड। कितने टाइप के कंजक्शन पाए जाते हैं, तो 2 टाइप के कंजक्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उसके पास 3 कार है, सही ट्रांसलेशन बताइए। तो ही हैज 3 कार्ड्स, ही हैव 3 कार्ड्स, ही हैज 3 कार्ड्स। ऑप्शन डी ही हैव 3 कार्ड्स। तो उसके पास 3 कार है तो ही हैज 3 कार्ड्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, वह कभी स्कूल नहीं जाता, सही ट्रांसलेशन है ही नेवर गोज टू स्कूल, ही नेवर गो टू स्कूल, ही नॉट गो टू स्कूल, ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ही नेवर गोज टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मैनी प्रिंसिपल क्लॉज फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 2, 3, 1, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो एक प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है 47, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, कम्पटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्लासिकल मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इंग्लिश, फ्रेंच, इटली, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच से हुई थी। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें आ जाएगा वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा जब तक ट्रेन छूट चुकी थी, मतलब ट्रेन उसकी निकल चुकी थी। तो वैन का यूज होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क फ्रॉम द वर्ड पोसेशन, पजेसिव, पोजेसिवनेस, पोजेसिवली और पोसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोसेस। नेक्स्ट है करेक्ट द वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, वन मस्ट डू ड्यूटी, वंस, हिज, हर, आवर। तो इसमें वन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, वंस आ जाएगा। नेक्स्ट है 52, द सब्स्टिट्यूशन टेबल was adapted by Dr. West, H.E. Palmer, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, O.J.S. पियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सब्स्टिट्यूशन टेबल थी वो H.E. पाल्मर द्वारा एडॉप्ट की गई थी। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्टेड फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकिंग। नेक्स्ट है फोनेटिक इज द साइंस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन। तो जो फोनेटिक होती है वो साउंड से रिलेटेड होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें डी आंसर गलत दे रखा है। नेक्स्ट है एग्जेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस का एग्जेक्टिव क्या होगा, सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली, सक्सीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सक्सेस का एग्जेक्टिव हो जाएगा सक्सीडिंग। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, बहुत कम नॉलेज खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट है 57, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। इस वाक्य का सही डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो ही टोल्ड देम, सेड टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड देम और डेट से ज्वाइन कर देंगे। डेट आई का ही हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, लीव यू का देम और नाउ का देन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ही टोल्ड देम डेट ही वुड लीव देम देन। नेक्स्ट है टीवी इज टीएलएम इंग्लिश टीचिंग, विच टाइप ऑफ टीएलएम इज दिस। जो टीवी होती है वो उससे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो वो हमारी ऑडियो और वीडियो दोनों तरह से आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑडियो और वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टुमारो का क्या हो जाता है? द नेक्स्ट डे हो जाएगा। नेक्स्ट है मेथड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिंग अप्रोच, ऑल ऑफ दीज। तो जो इंग्लिश टीचिंग में ये भी होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन भी होता है, डायरेक्ट मेथड भी होता है और कम्युनिकेटिव अप्रोचेज भी होती है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है 61, कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स। कॉम्प्रिहेंशन का सिंपल मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग रिटन पैसेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पैसेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज। ऑप्शन सी ए और बी दोनों और नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ए भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है और एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 62, स्पेशल बेनिफिट्स अंडर PMJDY स्कीम। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसकी फुल फॉर्म होती है। तो उसमें क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट होती है, मतलब इंटरेस्ट डिपॉजिट की जाती है। वी लाइफ इंश्योरेंस कवर बाई 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है। सी नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, कोई मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। ऑल ऑफ दीज, जो हमारी जन धन योजना प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई है, तो उसमें ये सब चीजें आती हैं कि इंटरेस्ट डिपॉजिट होती है, लाइफ इंश्योरेंस 30,000 रुपये कवर किया जाता है और कोई मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ऑल ऑफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज आर एग्जेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब, नाउन और डी ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उनमें एग्जेक्टिव, एडवर्ब, नाउन तीनों होते हैं। राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 64, एडवर्ब क्लॉज आर टाइम, प्लेस, पर्पस, ऑल ऑफ दीज। जो हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है उनमें टाइम भी होता है, प्लेस भी होता है, पर्पस भी होता है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इट। इसमें कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हम डेट का यूज कर रहे हैं, तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमारा 66, ही सॉ द डेंजर एंड पॉज्ड इट। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, मिक्स। तो इसमें एंड का यूज हो रहा है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। में कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज आर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑल ऑफ दीज। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, तीनों होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है 69, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, विच टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज इज फाउंड। ये जो सेंटेंस दे रखा है इनमें किस टाइप का सबऑर्डिनेट क्लॉज है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाउन क्लॉज है इसमें। नेक्स्ट है योग सूचक ट्रांसलेशन है ऑल्टरनेटिव कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन, क्युमुलेटिव कंजक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा योग सूचक ट्रांसलेशन जो होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रिलेटिव कंजक्शन आर देयरफॉर, सो, हेंस, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हमारे कैसे रिलेटिव कंजक्शन है। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन टू मेंटेन और इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी वोकैबुलरी एंड ग्रामर, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा? टू मेंटेन एंड इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ एनिमल की, ह्यूमन लैंग्वेज की, वर्ड लैंग्वेज की, नन ऑफ दीज। तो किसकी स्टडी की जाती है? ह्यूमन लैंग्वेज की। नेक्स्ट है विच इज अ रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग होगा। रिसेप्टिव स्किल क्या हो जाता है हमारा? लिसनिंग। नेक्स्ट है एडवर्ब क्राउड, क्राउड, क्राउडली, क्राउडाइज, नन ऑफ दीज। तो क्राउडली हो जाएगा, एल वाई लग जाता है मोस्टली जहां पर, वहां पर हमारा एडवर्ब बन जाता है। नेक्स्ट है 76 एंटोनिम्स ऑफ वून, वून मीन्स वरदान, कर्स हो जाएगा इसका श्राप। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव की मैराथन अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। और इस टाइप के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।